नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। कहते हैं प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, ना जाने किस में कब आ जाती है। कई इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल। आज ऐसी ही एक गूगल गर्ल से हम आपको मिलवाते हैं। आपने गूगल बॉय तो सुना होगा, और एक गूगल गर्ल से सुनवाते हैं जो आप ही के शहर हांसी की है। आइए बात करते हैं वसुंधरा गोयल से, जो ओपी जिंदल स्कूल की एक 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और कल्चरल हेड बनी है अपने स्कूल की, और न जाने कितनी प्रतिभा उसके अंदर छुपी है। आवाज़ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपका। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे को इंटरव्यू करने के लिए चुना, और साथ ही साथ सौभाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि मैं ऐसे निष्पक्ष और इतने अच्छे चैनल पर मुझे मेरी बात रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और इतने अच्छे वक्ता के साथ मैं बातचीत कर पा रही हूँ। इट्स माय प्रिविलेज यू आर प्रेजिंग माय चैनल आल्सो। यार बहुत छोटे हैं हम तो। मैं सीधे सीधे आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि आप ओपी जिंदल स्कूल में पढ़ती हैं, मॉडर्न स्कूल में पढ़ती हैं। आपकी अपब्रिंगिंग हांसी में हुई? जी, मेरी अपब्रिंगिंग हांसी में हुई। 5वीं कक्षा तक मैंने SKDVM हांसी से ही पढ़ाई की। 6 स्टैंडर्ड से मैं JMS में हूँ। करंटली मैं 12th क्लास में हूँ। एक कुरुक्षेत्र के अंदर गीता महोत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है, वहाँ पर आपने क्या अचीवमेंट हासिल की? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मैंने लगातार 2 साल भाग लिया, और दोनों ही साल मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ स्टेट लेवल डिक्लेमेशन कंपटीशन में। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए रही क्योंकि ये गीता महोत्सव था, तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और जीवन में एज अ टीनेजर मेरे बहुत सारे द्वंद्व खत्म हुए और मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके बारे में बड़ा प्रचलित है कि भी आप बड़ी लिंग्विस्टिक हैं। जितनी बढ़िया हिंदी बोलती हैं उतनी ही बढ़िया इंग्लिश भी बोलती हैं, और कल्चरल एक्टिविटीज़ पर, को कल्चरल एक्टिविटीज़ पर आपकी बड़ी क्लिंच है। तो क्या आपकी इस क्लिंच को देखकर, क्या आपकी इस पोटेंशियल को देखकर आपको अपने स्कूल के कल्चरल हेड गर्ल बनाया? अगर मैं मल्टीलिंग्विस्टिक की बात करूँ तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बात कर पाती हूँ। हिंदी में बात कर पाना मेरे लिए सौभाग्य है क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है। एंड बीइंग एबल टू टॉक इन इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश इज़ टुडे अ बिग मीडियम टू कम्युनिकेट टू वेरियस पीपल, सो आई थिंक इट वाज अ नेसेसिटी ऑफ टुडेज एरा टू लर्न दिस लैंग्वेज. And being the cultural head girl, I think it's my privilege that my school, my teachers nominated me for that post and gave me an honor, gave me an responsibility to serve the school and add my bit to it. So yes, I've been part of various cultural programs at school, and yes, I try to learn from them and keep learning and growing myself. आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्यों चुनी? आप इंजीनियरिंग साइड भी ले सकती थी, मेडिकल भी ले सकती थी, ह्यूमैनिटी ही क्यों चुनी? मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम इसलिए ली क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्ट करते हैं। जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी रुचि आती है, और मुझे आने वाले समय में एज अ करियर ऑल्सो इनमें बहुत सारी संभावनाएं प्रतीत हुई। इस कारण से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली। मैंने गूगल बॉय से इसलिए आपको कंपेयर किया, आप एक्सटेम्पर बहुत अच्छी तरह से एलिब्रेट करती हैं। मैं कुछ एक चीज़ आपसे पूछूंगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? एक प्रधानमंत्री होने के नाते आज उन्होंने एक बहुत अच्छा बेंचमार्क बनाया है, और वो प्रगति की ओर हमें लेके जा रहे हैं। वह हमारे प्रधानमंत्री है, इस बात पर हमें काफ़ी गर्व है। कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष संभवतः आते हैं, बहुत सारे द्वंद्व भी उत्पन्न होते हैं, परंतु एक सफल नेता की तरह, एक सफल व्यक्ति की तरह वो हमें आगे की ओर लेके जा रहे हैं। मैं पूछूंगा कि गीता के बारे में कुछ बहुत नटसेल में बताइए कि गीता हमें क्या देती है। गीता के श्लोक हैं, कितने श्लोक? गीता तो हमारे क्षण क्षण जीवन में बैठी हुई है, और कहते हैं कि गीता माँ की शरण शक्ति में हर कार्य बड़ा ही आसान हो जाता है। मैंने खुद के जीवन में अनुभव किया।
मैंने जब गीता का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जैसे अर्जुन गीता में पलायन करते हैं, द्वंद्व में आ जाते हैं अपने ही भाइयों को दूसरी ओर देखकर, ऐसे ही एक टीनेज में हमें भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस, जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। पर जब मैंने गीता में पढ़ा तो मुझे पता चला कि अर्जुन भी ऐसे पलायन कर रहे थे। फिर उसका उत्तर भी मुझे गीता से ही प्राप्त हुआ कि कैसे मध्यस्थ हो जाए, दोनों कड़ियों को परखे और सही निर्णय ले। तो मैंने भी ऐसे ही किया और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप किया। तो मुझे लगता है गीता से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी प्राप्त हुई और मेरे द्वंद्व समाप्त हुए। अभी कोरोना काल से हम गुजरे हैं, कोविड से थोड़ा सा उभर के आए हैं, बच्चे बहुत डिजिटल हो गए और उनको फ़ोन फोबिया भी हो गया है, इससे कहें कि शॉर्ट ऑफ सिंड्रोम जिसे कहें, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? If I talk about interacting to mobiles and various social media platform that जो बुक्स से दूर होते जा रहे हैं, I would not say that they are getting separated from books, because now books are e-books nowadays. But I would say yes, I have seen that there is a transformation in students and kids, that they are more attached and they cannot live without their mobile phones. This might be a bad part, but this COVID has brought the digitalization, which is very good for our economy, for our growth, for academics. It's a very good thing that has happened to us during this pandemic. which inspired you? You have achieved so many achievements in Kurukshetra also, in your school also. You are a cultural head girl and studying in 12th standard. I think these both are very diverse fields and reflect the leadership qualities. And I would say that the inspiration that I drew is from my parents, especially from my father. He has been working tirelessly throughout his life, and also he's a part of Art of Living. So when I saw him working with all his heart, when I saw him working with honesty and one of the best and most pure character, I realized that I can also be a person like him. I modeled him and I learned so much from him, that I try to work on myself every day, grow myself, evolve myself. Whenever I used to go to his office, I used to see various people from different generations, and he was so comfortable with all of them. This told me, this amused me, and I realized how beautiful is our Indian culture, how beautiful is our heritage. So this inspired me a lot, and I think that helped me to develop a personality which brought me to the post of school's cultural head girl. And yes, apart from this, I also learned from my brother, who is a software engineer, and also I know the name of your brother. He's a Mahadav. Yes, Madhav is a software engineer, also the certified yoga teacher from Art of Living as well as Ministry of Ayush. So when I saw these two different fields he has been expertise in, I realized that I should also take inspiration and motivation from him and work on myself in various versatile fields and make myself a holistic person. धन्यवाद। आपके पिता से भी जानना चाहेंगे कि इतनी टैलेंटेड बच्ची पर प्रभाव आपका पड़ा या आपकी बेटर हाफ का पड़ा? ये आपकी और आपकी पत्नी की हूँ तो दोनों की है। भाभी जी का क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम वीना गोयल है। तो दोनों में से किसका आईक्यू इतना तेज है? हम तो दोनों बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के लोग हैं, और ये हमारे शहर का और ये हमारी जो सभ्यता और संस्कृति और पुराने हमारे जो संस्कार है और वातावरण का है, और ये सबका सब हमारा ऐसा मानना है ये प्रकृति की देन है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ योगदान तो सभी का ही होता है, पर माँ का योगदान ज़्यादा है या पिता का योगदान ज़्यादा है। तो मैं ये बोलता हूँ ये पूरी चराचर जगत में कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो स्वतः अपने आप उभर कर आती है, और हमारा इसमें विशेषकर ऐसा मुझे ही नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कोई मेरा IQ तेज़ है, क्योंकि मैं तो जिस गुरु का शिष्य हूँ वो इतना खूबसूरत है। मैं तो अचंभित हुआ कि मेरे जैसे लोगों को उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनाकर ब्लेस कर दिया बगैर किसी घबराए कि तो हमारा टीचर है। धन्यवाद साहब। एक बहुत ब्रिलियंट जीनियस और जनियस वसुंधरा को हम आशीर्वाद देते हैं, शावर ऑफ ब्लेसिंग देता हूं। बेटी, आपका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है एक गुड ह्यूमन बीइंग रहकर UPSC क्लियर करना, सिविल सर्वेंट बनना, और आपने अपने स्कूल स्टेटस में कल्चरल हेड गर्ल बनी है, और गीता महोत्सव में जो आपने मुकाम हासिल किए हैं इसी तरह आप ग्रोइंग अप रहे। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम होनहार बेटियों को
अपने चैनल के माध्यम से आप तक उनके व्यूज़ एक्सप्रेशन पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।